अस्सलाम वालेकुम। MH होम कुकिंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों में बनने वाले कौरमा की रेसिपी, जो कि बनने वाली है बहुत ही लजीज और खुशबूदार। मतलब कि इतना खुशबूदार कि आपके पूरे मोहल्ले में और गली में इसकी खुशबू फैल जाएगी। एक एक स्टेप को मैं तफसील से बताऊँगी, तो लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार कौरमा। यहाँ पर मैंने कुछ प्याज लिए हैं, इनको छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 200 ग्राम घी डाला है और उसको गर्म किया है, क्योंकि मैंने प्याज को ब्राउन करना है। अगर घी ठंडा होगा तो प्याज देर से ब्राउन होगी, इसलिए घी का गर्म होना ज़रूरी है। प्याज को मैंने रिंग की शेप में बारीक काट लिया था। यहाँ पे प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन। एक बात याद रखें, जब प्याज को ब्राउन करते हैं तो चम्मच को हिलाते रहते हैं, वरना तो प्याज कहीं से कच्चा रह जाता है और कहीं से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इस फ्राई की हुई प्याज को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी, जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब उसी घी में मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल दूँगी और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। लेकिन ये याद रहे कि इस साबुत गरम मसाला में ज़ीरा शामिल नहीं है, ये गरम मसाला ज़ीरे के अलावा है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 3 पाव चिकन इसमें डाल दूंगी और इसको बगैर हिलाए ढाँप दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटाऊंगी और चम्मच की मदद से चिकन को मिक्स करूंगी। अब इसमें एक भरा हुआ खाने का चम्मच नमक डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। जब चिकन का हल्का बादामी कलर आ जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी मैं। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली चॉप की हुई और 4 दरमियाने साइज़ के प्याज़ों को बारीक काट कर इसमें शामिल कर दूंगी और इनको फ्राई करूंगी। अब इसमें 2 टीस्पून कौरमा मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इनको फ्राई करूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूंगी ताकि मसाले जले नहीं और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएं और आप देख सकते हैं कि टमाटर गल चुके हैं। अब चिकन को इस तमाम मसाले के साथ अच्छी तरह भून लूँगी। 5 मिनट चिकन को भूनने के बाद फ्राई की हुई प्याज को बारीक पीस कर मैंने इसमें शामिल कर दिया। फ्राई की हुई और पीसी हुई प्याज को इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही इसमें डाल दी। अब मैं करूँगी इसको अच्छी तरह से मिक्स। दही के साथ चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करूँगी और इसको ढककर मज़ीद 5 मिनट पकाऊँगी। ये याद रहे कि इस पॉइंट पर फ्लेम आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए। 5 मिनट के बाद इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डाल दूंगी और 5 मिनट के लिए ही इसको अगेन लो फ्लेम पे, वेरी लो फ्लेम पे कवर करके पकने दूंगी। हमारा मज़ेदार और खुशबूदार शादियों वाला देगी कौरमा तैयार है। इसे अपनी पसंद के मुताबिक गार्निशिंग करके सर्व करें। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।